Good morning, student. I'm Jiten Vishwakarma. Welcome to my channel Evan English Spoken. दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोस। इसका प्रयोग हम किसी की ओर संकेत करने के लिए करते हैं। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग होता है, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति या कुछ भी हो उसके और अगर हम संकेत करके या इशारा करके उसको हम दिखाते हैं, उसको बताते हैं, संकेत करते हैं, तो वहां पे हम दिस, दैट, दिस, दोस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इसका प्रयोग बहुत ही इजी है और लगभग आप लोग भी इसका प्रयोग जानते ही होंगे, पहले भी इसका प्रयोग पढ़े होंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो उसको भी आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। डिफरेंस बिटवीन, मतलब इसमें क्या है, डिफरेंस क्या होता है, जैसे दिस और इट में डिफरेंस क्या होता है, और दोज और दे में डिफरेंस क्या होता है, डेट और ही में डिफरेंस क्या होता है। तो इसको भी आज हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग सीखेंगे कि इसका प्रयोग हम कब और क्यों और कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स क्या होता है, यह। डेट मीन्स क्या होता है, वह, डेट मीन्स वह। दिस मीन्स ए या ए सब। दोज मीन्स क्या होता है, वे या वे सब। दोज मीन्स क्या होता है, वे या वे सब। तो दिस का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ, यानी सिंगुलर के लिए करते हैं। अगर पास में कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो या कुछ भी हो, पास में हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। पास के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर में हो तो दिस का ही प्रयोग करेंगे। देखिए, और वही चीजें अगर दूरी पे हो और क्या हो, सिंगुलर में हो, तो डेट का प्रयोग करेंगे। यानी उसी वस्तु या कोई भी वस्तु अगर दूरी पे है और सिंगुलर में है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। और दिस का प्रयोग कब करते हैं, दिस मीन्स होता है ए या ए सब, यानी कोई वस्तु, यानी एक से अधिक वस्तु अगर पास में हो, ठीक है, एक से अधिक मतलब प्लूरल में हो, बहुवचन हो, बहुवचन में हो, तो वहां पे और पास में हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। और कोई वस्तु दूरी पे हो और एक से अधिक हो, मतलब संख्या में एक से अधिक हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि यह गाय है, यानी अगर हम पास ही में गाय है और हम वहां पे संकेत करते, उसके वो संकेत करते हुए बोल रहे हैं कि यह क्या है, गाय है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज काउ। क्या बोलेंगे, दिस इज काउ। लेकिन अगर वही गाय अगर दूरी पे हो, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज काउ, कि वह गाय है। उधर इशारा करते हुए बोले कि वह गाय है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज काउ। लेकिन पास में हो और एक से अधिक गाय हो, तो उसको हम गाय नहीं बोलेंगे, तब गाय बोलेंगे। अगर पास में गाय हो और एक से अधिक हो, तो उसे गाय बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर इसको बोलेंगे कि ये सब क्या है, गाय है, या ये गाय हैं, तो क्या बोलेंगे, दीज आर काउज, दीज आर काउज। और वही दूरी पे हो और एक से अधिक गाय हो, तो क्या बोलेंगे, दोज आर काउज। प्रेजेंट में और सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होता है, ठीक है। और प्लूरल हो तो प्रेजेंट में आर का प्रयोग करेंगे, और पास्ट में हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि यह मार्कर है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज मार्कर। वह पंखा है, दैट इज फैन। वे सब लड़के हैं, दोज आर बॉयज। ये सब लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स, ठीक है। तो इस तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यही पास्ट में हो तो पास्ट में हम वाज और वर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वह कार थी, वह कार थी, तो क्या होगा, डेट वाज कार, डेट वाज कार, ठीक है। वे सब लड़के थे, तो क्या होगा, दोज वर बॉयज, दोज वर बॉयज। तो और निगेटिव में होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देते हैं, इज और वाज
और आर और वर्ड के बाद क्या कर देते हैं, बस नॉट लगा देते हैं। जैसे यह गाय है, दिस इज काउ, यह गाय नहीं है, अब इसमें नहीं आ गया यानी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में हम क्या कर देंगे, दिस इज नॉट काउ, ठीक है। वह घर नहीं है, तो क्या होगा, दैट इज नॉट हाउस, दैट इज नॉट हाउस। यह मेरा मित्र नहीं है, दिस इज नॉट माई फ्रेंड, दिस इज नॉट माई फ्रेंड। वह तुम्हारा घर नहीं है, दैट इज नॉट योर हाउस। वह मेरा पंखा नहीं है, दैट इज नॉट माई फैन। तो इस तरह हम दिस दैट दिस दोस का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही इजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ चीजें जो कंफ्यूजन करती हैं। तो आगे देखते हैं इसमें डिफरेंस बिटवीन, यानी इसमें अंतर क्या होता है। जैसे दिस है और इट है, तो दिस और इट का में अंतर क्या होता है। जैसे दिस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, यानी हम किसी को संकेत करने के लिए प्रयोग करते हैं। और दिस का प्रयोग ये आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए प्रयोग होता है, जबकि इट का प्रयोग जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिस इज कार, दिस इज कार, और इसको हम इट इज कार भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम इट से भी बना सकते हैं और दिस से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए, यानी उसको बताने के लिए, डिमोन्स्ट्रेट संकेत करके इशारा करके बताने के लिए किया जाता है। जैसे अगर कहें कि दिस इज कार, तो क्या है, यह कार है, यानी हम इसके तरफ क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि यह कार है। तो यहाँ पे दिस का प्रयोग किए हैं। इसको हम इट इज कार भी बोल सकते हैं, लेकिन इट इज कार में हम इसके ओर हम संकेत नहीं कर रहे हैं, बस नॉर्मल जैसे यूज होता है वैसे हम कह दे रहे हैं कि ये क्या है, कार है, इट इज कार बोल सकते हैं, गलत नहीं है। दिस और इट दोनों का प्रयोग से हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर दिस का प्रयोग होगा तो हम उसकी तरफ इशारा करते हुए बात करेंगे, तब वहां पे दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे और इसका प्रयोग, इट का प्रयोग हम बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिस है, तो दिस इज अ कार एंड दिस इज ब्लैक, तो फिर से एंड दिस इज ब्लैक आ गया, तो यहाँ पे हम जो है दिस बार बार रिपीटेशन होता है, तो उससे बचने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि दिस कार इज ब्यूटीफुल, यह कार जो है सुंदर है, तो यहाँ पे एक डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पे ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। दिस इज कार, यह कार है। तो ये बता रहे हैं कि रिपीटेशन से बचने के लिए भी हम दिस और दिस के स्थान पे इट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि दिस इज कार एंड इट इज ब्लैक, दिस इज कार एंड इट इज ब्लैक, अब बार बार दिस कहने से अच्छा है कि हम वहां पे क्या करें, इट का प्रयोग करें। तो यही अंतर होता है। और इट का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं और दिस का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं। दोज मीन्स क्या होता है, वे या वे सब, ठीक है। और दे मीन्स भी क्या होता है, वे। तो इसमें कई बार बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं, सर दे मीन्स भी वे होता है और दोज मीन्स भी वे होता है, तो इसका प्रयोग में अंतर क्या है। जब दोज मीन्स भी वे होता है और दे मीन्स भी वे होता है, तो इसके प्रयोग में अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है दोज आर लीडर्स, दोज आर लीडर्स, तो यहाँ पे हम संकेत करने के लिए कर रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। हम उनके ओर हम संकेत कर रहे हैं कि वे लोग क्या है, नेता हैं। दोज आर लीडर्स, वे लोग नेता हैं। लेकिन एक और सेंटेंस है, दे आर कैचिंग फिश, वे लोग मछली पकड़ रहे हैं। तो हम किसी को बता रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन हम उनके ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस वाले सेंटेंस में दोज आर लीडर्स, यहाँ पे हम इशारा कर रहे हैं कि वे लोग क्या है, नेता हैं।
जैसे यहाँ पे है कि दोज आर स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो विद्यार्थी हैं या वे लोग विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे भी वे आ रहा है, इसका दोज का मीनिंग यहाँ पे भी वे हो रहा है और यहाँ पे भी यहाँ पे क्या होता है, वे होता है। और इसी में बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि उनको दोज का प्रयोग करें कि वे दे का प्रयोग करें। तो बस आप इतना समझिए कि दोज का प्रयोग हम संकेत करने के लिए या इशारा करने के लिए प्रयोग करते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज होता है। तो दोज आर स्टूडेंट, वे सब क्या है, वे सब विद्यार्थी हैं। और यहीं पे है दे आर राइटिंग, वे लिख रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लिखने का काम कर रहे हैं, एक से अधिक हैं, तो जाहिर सी बात है एक से अधिक है तो हम क्या करेंगे, दे लगाएंगे सब्जेक्ट, और दे मीन्स वे होता है, तो वे लोग लिख रहे हैं या वे लिख रहे हैं, तो दे आर राइटिंग। लेकिन यहाँ पे हम संकेत नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस एक नॉर्मल हम बस बता दे रहे हैं कि वे लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नॉर्मली प्रयोग हुआ है। और इसी तरह डेट और ही में भी बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सर डेट मीन्स भी वो होता है और ही मीन्स भी क्या होता है, वो होता है, तो हम इसका प्रयोग करें कब, इसका प्रयोग कब करें। जैसे मान लीजिए डेट इज राम, अगर मैं कहूं कि वह राम है, यानी हम राम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये भी अभी सारी चीजें बताएं, ये सारी चीजें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है, अभी बताए थे आपको एग्जांपल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे है कि दिस इज कार, यानी यहाँ पे दिस किसका प्रयोग कर हो रहा है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। लेकिन इसी को कहें कि दिस कार इज ब्लैक, यह कार जो है क्या है, ब्लैक है, तो यहाँ पे ये दिस किसका प्रयोग हो रहा है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे भी दैट का प्रयोग हम डिमोन्स्ट्रेटिव के रूप में, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, संकेत करने के लिए करते हैं, ठीक है। दैट इज राम, यानी राम है वहां पे थोड़ी दूरी पे है, तो हम बोल रहे हैं कि दैट इज राम, वो राम है। और ही इज टीचर, वह अध्यापक है, ठीक है, या वे अध्यापक हैं। इज्जत देने के लिए हम क्या बोल देते हैं, रिस्पेक्ट करने के लिए वे बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह डेट है, डेट और दोज है। डेट मीन्स क्या होता है, वह या वो, हम कह सकते हैं ना कि वो कार है, जैसे बोलते हैं ना। और यहाँ पे मार्कर है तो पास में है तो हम बोलते हैं ये मार्कर है। इसी तरह अगर वो दूरी पे मार्कर चला जाए और कुछ दूरी पे हो और वहां हम संकेत करते हुए बोले कि वो क्या है, मार्कर है, तो यहाँ पे भी हम वे या ओ का प्रयोग कर सकते हैं, दोज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी लोग कंफ्यूजन समझने लगते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन वाली कोई चीज है नहीं, ठीक है। डेट का प्रयोग, और डेट मीन्स होता है वो, और दोज मीन्स क्या होता है, वे या वे सब, यानी एक से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस मीन्स क्या होता है, ए, और दिस मीन्स ए, तो दोनों का मतलब देखिए। और इसको कहें कि ये मार्कर है तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज मार्कर। और कहें कि वे सब मार्कर हैं या वे सब बॉयज हैं, तो क्या बोलेंगे, तो दोज आर बॉयज। और वही बोले कि ये सब क्या है, ये सब लड़के हैं, ये सब लड़के हैं, तो दीज आर बॉयज। आई होप आपको ये डिफरेंस आपको पता चला होगा और आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे दिस दैट दिस दोज का प्रयोग करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।